वंदे मातरम। बहुत स्वागत है आप सभी का नेटवर्क 10 पर। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जांजगीर में बोरवेल में गिरे बच्चे के लिए बेहद परेशान हैं और यही वजह है कि वो रात भर लगातार रेस्क्यू का अपडेट भी लेते रहे। उन्होंने अपने निवास कार्यालय से राहुल के परिजनों से वीडियो कॉल पर बात की और ये भी कहा कि आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि राहुल का जल्द से जल्द रेस्क्यू हो पाए और वो जल्द ही हम लोगों के बीच सकुशल आएगा। आपको बताते चले कि कल जांजगीर के गांव पिहरीत माल खरौदा के बोरवेल मूक बधिर बच्चा राहुल बोरवेल में गिर गया और अभी बोरवेल के पैरेलल डिगिंग कर 50 फीट की खुदाई हो चुकी है। बोरवेल के पैरेलल 60 फीट खुदने के बाद राहुल तक पहुंचने के लिए टनल बनाई जाएगी। फिलहाल राहुल को निकालने के लिए तेजी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और वही छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जशपुर जिले के पत्थलगांव विधानसभा के ग्राम बटईकेला पहुंचे, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बटईकेला ग्राम में स्थित ऐतिहासिक शिव मंदिर में पूर्ण विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना पूरी की। साथ ही साथ प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की, जिसके बाद भेंट मुलाकात का कार्यक्रम शुरू किया गया। इसी दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक छोटे बच्चे को हेलीकॉप्टर देखने के लिए हेलीपैड के पास खड़ा देखा तो बच्चे को अपने पास बुलाया और उससे बात करके उसका नाम भी पूछा। बच्चे ने अपना नाम अजय यादव बताया। अजय यादव ने यह भी बताया कि वो स्वामी आत्मानंद स्कूल में पहली कक्षा में पढ़ते हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहली कक्षा के बच्चे के बात करने के अंदाज से प्रभावित हो गए और उससे कहा कि खूब अच्छे से पढ़ना। और वहीं दूसरी ओर बटईकेला में मुख्यमंत्री का अनोखा स्वागत किया गया और खजूर के फलों की माला पहनाई गई। दरअसल इसके अलावा आपको बताएं कि ग्रामीणों ने सरई के पत्तों की बनी माला और छिंद के पत्ते से बने गुलदस्ते से भी सीएम भूपेश बघेल का स्वागत किया। ग्रामीणों ने छिंद के पत्तों से एक आकर्षक हैट भी बनाई थी। साथ ही साथ कांसेबेल के महिला समूह ने हतक रघे पर बना अंगवस्त्र भी सीएम को भेंट किया। और आपको ये भी जानकारी दें कि सीएम भेंट मुलाकात में बटईकेला पहुंचे थे और इसी दौरान लोगों ने सीएम को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। सीएम बघेल ने अपने कार्यों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्राम बागबहार ब्लॉक पत्थलगांव में कई घोषणाएं की। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि उप तहसील बागबहार को पूर्ण तहसील का दर्जा दिया जाएगा। कोटबा में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला जाएगा। वहीं सीएम ने कोटबा में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाने का ऐलान भी किया है। उन्होंने अब कोटबा में पहले से ही स्वीकृत उद्यानिकी महाविद्यालय के लिए भवन की स्वीकृति दी गई है और साथ ही सतीघाट स्टॉप डैम का जीर्णोद्धार करवाया जाएगा। साथ ही नहर का निर्माण भी करवाया जाएगा। मरीजों के लिए पत्थलगांव में सोनोग्राफी और डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। सीएम बघेल ने नगर पंचायत कोतबा और ग्राम पंचायत सुरेशपुर और ग्राम पंचायत महेशपुर में नए 32 केवी के बिजली सब स्टेशन की स्थापना करने की बात कही है। कोरबा जिले के बालको थाना क्षेत्र में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान किया। दरअसल खाकी के रंग युवा मितान के संग इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आपको ये भी बताएं कि प्रभारी विजय चेलक
की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसमें प्रमुख रूप से कोरबा जिला कलेक्टर रानू साहू और साथ ही साथ जिला पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल की उपस्थिति में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। साथ ही साथ जिले में 10वीं और 12वीं के जो बच्चे उच्च नंबरों से पास हुए थे, जिनके अच्छे नंबर आए थे, उनके परिजन और गुरुओं को भी इस कार्यक्रम पर सादर आमंत्रित किया गया था। साथ ही साथ उन बच्चों को और उनके गुरुओं को, टीचर्स को सम्मान स्वरूप श्रीफल और शॉल भेंट की गई थी। मतलब जिनके पढ़ाई के कारण ही वो जो सफलता या जो उन लोगों को मंजिल प्रोग्राम रखा था। साथ ही साथ चूँकि कलेक्टर मैडम ने एकस के पश्चात यहाँ पर आप सभी लोगों तो हम सभी लोगों ने यहाँ पर उनको सम्मान के साथ-साथ एक प्रकार से उनको प्रोत्साहन देने के लिए, उनके मन में इंस्पायर करने के लिए कि एक मतलब किस प्रकार से हमको संघर्ष करना है। मतलब जिनके पढ़ाई के कारण ही वो जो सफलता या जो उन लोगों को मंजिल प्रोग्राम रखा था। साथ ही साथ चूँकि कलेक्टर मैडम ने एकस के पश्चात यहाँ पर आप सभी लोगों तो हम सभी लोगों ने यहाँ पर उनको सम्मान के साथ-साथ एक प्रकार से उनको प्रोत्साहन देने के लिए, उनके मन में इंस्पायर करने के लिए कि एक मतलब किस प्रकार से हमको संघर्ष करना है। आज का यह कार्यक्रम जिला पुलिस अधीक्षक और पुलिस परिवार की ओर से सामुदायिक पुलिसिंग के तहत ये रखा गया है और ये बहुत ही अभूतपूर्व कार्यक्रम रहा है। और इसमें जो है जिले में 10वीं 12वीं जो बोर्ड परीक्षा है, बोर्ड परीक्षा के टॉपर बच्चे, इसके अलावा आसपास के जो गांव के जो प्रतिभावान बच्चे, उनके पेरेंट्स, शिक्षकगण, इन सभी को सम्मानित किया गया है। और मैं समझती हूँ कि इससे जो है छात्र छात्राओं में, उनके परिजनों में काफ़ी उत्साह का संचार होगा और वो जीवन में कुछ और आगे अच्छा अचीव करने के लिए प्रेरित होंगे। ड्रग डिस्पोजल समिति बिलासपुर रेंज की तरफ से गांजा और कफ सिरप का नष्टीकरण किया गया। दरअसल आपको बताएं कि बिलासपुर और रायगढ़ जिले के 99 प्रकरणों में 19 क्विंटल से ज़्यादा गांजा और 413 नग कफ सिरप का नष्टीकरण हुआ। आपको ये भी बताएं कि एक साल के दौरान पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर की अध्यक्षता में करीब 84 क्विंटल गांजा और 7,657 नग आपको बताएं कि एक साल में 7,657 नग कफ सिरप के नष्टीकरण किया गया। आपको ये भी जानकारी दें कि मादक पदार्थों के नष्टीकरण के लिए बिलासपुर रेंज स्तर पर 3 सदस्यीय समिति का गठन हुआ था। नष्टीकरण की कार्रवाई समिति के अध्यक्ष रतनलाल डांगी, पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज सदस्य पारुल माथुर, उमनी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में खुली भट्टी में गांजा और कफ सिरप को विधिवत जलाकर नष्ट किया गया। फिलहाल यहाँ पर बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। आप बने रहिएगा हमारे साथ। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं बुलेटिन में कुछ और खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर 5 लाख रुपए के इनामी नक्सली को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको ये भी बताएं कि अस्पताल में इलाज करा रहे नक्सली जयराम गुरुटी को पुलिस और प्रशासन की टीम ने संयुक्त तौर पर पकड़ लिया है। और इसी दौरान पुलिस ने ये भी जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार नक्सली कोयलीबेड़ा दलम नक्सली ग्रुप का LOC कमांडर है। इलाज कराने के लिए वो जंगल से शहर पहुंचा था। साथ ही साथ छिपकर किसी निजी अस्पताल में वो इलाज करा रहा था। और साथ ही नक्सली को पकड़ने के बाद इलाज करने के आरोप में अस्पताल को भी सील कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक अस्पताल संचालक को भी गिरफ्तार किया गया है और अस्पताल के DVR समेत अन्य रिकॉर्ड जब्त कर लिए गए हैं। दरअसल बताया ये भी जा रहा है कि अस्पताल के रिकॉर्ड रूम में डोमर सिंह ग्राम सलधा के नाम से नक्सली भर्ती होकर अपना इलाज करा रहा था। और फिलहाल पुलिस नक्सली को अस्पताल में भर्ती कराने में मदद करने वाले 2 साथियों की और तलाश में जुटी हुई है और साथ ही अन्य सहयोगियों की भी तलाश की जा रही है। फिलहाल एक नक्सली पकड़ा गया है सूचना पर, से पूछताछ जारी है और
जो भी खुलासा होंगे वो आपके सबके साथ शेयर किए जाएंगे। तो कैसे जानकारी मिली थी कि नक्सली यहाँ पर आए हुए, कहाँ से उतरे थे? सूचना इनपुट मिला था हमको, उसी इनपुट पर कार्रवाई की गई। कितने का नक्सली क्या है, कितने पर इनाम? अभी फिलहाल इसको पता चला है कि ये 5 लाख रुपए का इनामी है। की सूचना के आधार पर पुलिस विभाग के द्वारा यहाँ पे एक इनामी नक्सली का इलाज करते हुए पकड़ा गया और जो कि अस्पताल प्रबंधन द्वारा दूसरे नाम से इनामी नक्सली को भर्ती करके इलाज किया जा रहा था, इसलिए एके हॉस्पिटल बेमेतरा को सील किया गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में धरसींवा विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा ने गोठ बात बर विधायक तुहर द्वार कार्यक्रम में सालों से बनी ग्रामीणों की समस्या का मौके पर ही निदान किया। आपको बताएं कि कार्यक्रम को ग्रामीणों ने सराहा भी। कार्यक्रम को लेकर ग्रामीणों का ये भी कहना था कि जनप्रतिनिधि का मतलब ये है कि जनता की समस्या का तुरंत निदान हो, जिसे विधायक अनीता शर्मा कर रही हैं। आपको ये भी बताएं कि पिछले कई दिनों से विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा ने लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र में गोठ बात बर विधायक तुहर द्वार कार्यक्रम से अपने विधानसभा में जगह जगह कार्यक्रम कर ग्रामीणों की समस्या का निदान मौके पर ही किया है। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए शुक्रवार को खरौरा परिक्षेत्र के ग्राम पंचायत कनकी और सिर्री और साथ ही पाड़ाभाट के ग्रामीणों की समस्याओं के निदान के लिए विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा ने जन चौपाल लगाई, जहां पर ग्रामीणों की समस्याओं का तुरंत समाधान किया गया। और वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि यहाँ पर जगदलपुर में बस्तर की तो विधायक ने लोगों की दिक्कतों को सुना और यहाँ पर योगेंद्र शर्मा विधायक थी अनीता योगेंद्र शर्मा, उन्होंने लोगों का समाधान किया, समस्याओं को सुना और उसके बाद उनका निराकरण किया। और वहीं जगदलपुर में बस्तर की आराध्य देवी माता दंतेश्वरी मंदिर की दान पेटी खोली गई, जिसमें करीब 7 लाख से ज़्यादा की धनराशि मिली है। आपको ये बताते चलें कि इसका उपयोग मंदिर के टेंपल के अलावा गोचा पर्व में भी खर्च किया जा सकता है। माता दंतेश्वरी मंदिर लोगों के लिए एक आस्था का केंद्र बना हुआ है, जहां पर पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालु दान स्वरूप माता के मंदिर में भेंट भी चढ़ाते हैं। दरअसल मंदिर समिति और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम की मौजूदगी में दान पेटी खोली गई थी, जिसमें साल भर श्रद्धालुओं ने जो राशि मंदिर में चढ़ाई थी वो लगभग 7 लाख से भी ज्यादा की थी। बीते 2 सालों से कोरोना महामारी के चलते लोग मंदिर नहीं आ पा रहे थे, जिसके चलते दान पेटी में ज्यादा लोग दान नहीं कर पाए। बताया यह भी गया कि इससे पहले दान पेटी में लगभग 10 लाख से भी ज्यादा की रकम दान के स्वरूप में मिलती थी, लेकिन कोरोना चला और उसके बाद जो राशि थी वो कम होती चली गई। राजस्व समला साथ में था, तहसीलदार लोंडीगुड़ा से अर्जुन श्रीवास्तव भी साथ में थे, के साथ में कल दान पेटी को निकाला गया था, जिसमें से कुल जो राशि रकम की गई थी, जिसे आज जमा करने की पूरी प्रक्रिया की जा रही है, जिसमें कुल कल 7,31,787 रुपये कल प्राप्त हुए थे। और कुछ स्वर्ण आभूषण और कुछ चांदी के आभूषण भी थे, जिनको नियमतः यहाँ के स्थानीय सोनार से तौलाया जाता है, उसको हमारे ट्रेजरी में अपने जो मंदिर की जो ट्रस्ट है उसमें जमा किया जाता है। सर ये क्या 1 साल की थी ये रकम? लगभग 6 महीने तक। जगदलपुर से अगली जानकारी आपको दे, जहां पर बस्तर संभाग के स्थानीय एवं संभागीय अतिथि शिक्षक कल्याण संघ बस्तर के बैनर तले 10वें दिन कृषि उपज मंडी जगदलपुर में धरना प्रदर्शन जारी है। दरअसल 10वें दिन स्थानीय एवं संभागीय अतिथि शिक्षकों ने सरकार का ध्यान आकर्षित करने और अपनी जायज मांगों को पूरा करने के लिए शहर भर में हजारों की संख्या में रैली निकालकर जमकर नारेबाजी की। शिक्षकों ने स्थानीय अतिथि शिक्षकों की नियमितीकरण करने और मानदेय में इजाफा और बढ़ोतरी करने के साथ ही साथ कई और मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। आपको ये भी बताएं कि शिक्षकों ने 15 दिनों के अंदर ही अंदर अपनी मांगों को पूरा करने की बात कही है और साथ ही सरकार को मांगे पूरी ना होने पर चक्का जाम करने की चेतावनी भी दी गई है।
आज का रैली हम लोगों का अनिश्चितकालीन मतलब हड़ताल में बैठे हैं 1 तारीख से। आज 10वां दिन है कि हमारे बस्तर संभाग के जितने भी 7 जिला हैं वहाँ के स्थानीय अतिथि शिक्षकों का रैली है, क्योंकि हम लोग 2013-14 से काम करते आए हैं और हम लोगों का नियमितीकरण अभी तक नहीं हुआ, जबकि विद्यामित्र अतिथियों का नियमितीकरण के बारे में सरकार सोच रही है, लेकिन उससे पहले हम काम कर रहे हैं, मतलब स्थानीय अतिथि शिक्षक बस्तर संभाग से। तो हमारे बारे में सरकार नहीं सोच रही अभी तक। इसके संबंध में आज हड़ताल में अनिश्चितकालीन बैठे हैं। मैं स्थानीय से अतिथि शिक्षक दंतेवाड़ा से हूँ। आज स्ट्राइक का हम लोग का 10वां दिन है और 10वां दिन आज हम लोगों ने रैली निकाली हुई है और 10वें दिन के बाद 15 दिन तक हम इंतजार करेंगे सर का छत्तीसगढ़ सरकार से हमें क्या आश्वासन मिलता है। अगर 15 दिनों के बाद हमें किसी तरह का आश्वासन नहीं मिलेगा तो हम 15 दिन बाद कोई नया रुख अपनाएंगे, जैसे कि निर्जला भूख हड़ताल। चाहे इसमें हमारी प्राण जाए या बचे या ना बचे, लेकिन हम नियमितीकरण लेके रहेंगे सरकार से। हम पिछले 8 सालों से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में, अति संवेदनशील क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और हमको सरकार हमारी ओर सूद नहीं लेती है। इस स्थिति में हम जो स्ट्राइक है वो 15 दिनों के बाद भूख हड़ताल, निर्जला भूख हड़ताल कर सकते हैं। जगदलपुर में बुजुर्ग महिला की नदी में डूबने से मौत हो गई। दरअसल बताया जा रहा है कि बुजुर्ग महिला को नहाते वक्त वहां से गुजर रहे युवकों ने देखा था, जिसे बचाने की युवकों ने कोशिश भी की थी, लेकिन बुजुर्ग महिला को नहीं बचाया जा सका। बुजुर्ग को नदी से बाहर निकालकर उसे बचाने की हर संभव कोशिश की गई, लेकिन बुजुर्ग को मौके पर समय रहते बचाया नहीं जा सका। मौके पर पहुंची पुलिस महिला की शिनाख्त कर रही है। ये लगभग 2 बजे थाने कोतवाली में सूचना मिला कि कोई महिला नदी में डूब रही है, जिसे बचा लिया गया है करके। उस तत्काल सूचना पे हम लोग आए तो उस समय देखे यहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ था और चश्मदीद गवाहों से पूछताछ किए तो उसमें जो है बिट्टन उर्फ राजू बघेल पिता लुदू बघेल 21 वर्ष द्वारा बताया कि आंटी मैं इसको निकाला हूँ और मैं इधर डोंगाघाट साइड से फन्नस तोड़ने गया था और फन्नस तोड़कर मैं नदी पार हो रहा था। उसी समय एक बुजुर्ग महिला जो है नदी में नहा रही थी। अभी फ़िलहाल उसका पता नहीं चल पाया है कि परिवार कहाँ के हैं, वो पता करें। व्हाट्सएप वगैरह सब हम लोग कर दिए पूरे ग्रुप में। बिलासपुर से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर बात करें दिव्यांगजनों से जुड़ी हुई सुविधाओं की, तो हाल ही में जिले के पुनर्वास केंद्र में एक प्रथम तल का निर्माण CSR मद से कराया जा रहा है, जिसमें कार्यालय, वर्कशॉप, स्पीच थेरेपी समेत अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। लेकिन जब लिफ्ट की बात करते हैं तो इस प्रथम तल के निर्माण के बाद से लिफ्ट का निर्माण नहीं कराया गया है, जिससे केंद्र पहुंचे दिव्यांगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं इस मामले में जब पुनर्वास केंद्र के अधिकारी श्रद्धा सिंह से बात की गई तो उन्होंने भी दिव्यांगजनों के प्रति परेशानी होने की बात कहते हुए लिफ्ट को लेकर पत्र लिखकर मांग करने की बात कही है। जिला पुनर्वास केंद्र में जो ऊपर का तल है, प्रथम तल, ये निर्माण हुआ है CSR मद से, लेकिन दिव्यांगजनों के हितार्थ था। वहाँ पे कार्यालय, वर्कशॉप और स्पीच थेरेपी वगैरह का काम होना था, जो नहीं हो पा रहा है क्योंकि कोविड के कारण और अन्य कारणों से रुका हुआ है। और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे ये जो सुविधा है उनको उपलब्ध हो जाए। चूँकि लिफ्ट नहीं है इसलिए दिव्यांगजन ऊपर नहीं जा पाते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर छत्तीसगढ़ कला संकाय D.Ed और B.Ed प्रशिक्षित कल्याण संघ अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रही हैं। दरअसल ये आंदोलन 4 जून से लगातार जारी है और अपनी मांगों को लेकर वो आवाज़ लगातार बुलंद कर रही हैं। आपको बताएं कि आंदोलनकारियों का ये कहना है कि अपनी मांगों को लेकर वो मुख्यमंत्री के साथ अन्य मंत्रियों से मुलाकात कर अपनी मांगों से अवगत कराया है, लेकिन फिर भी हमारी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। एकमात्र मांग को लेकर के यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पे डटे हुए हैं। हमारा केवल यही मांग है कि कला संकाय के जितने भी रिक्त पद हैं उसमें तत्काल भर्ती निकाली जाए। हम यह मांग जो है पूर्व से ही करते आ रहे हैं, लेकिन हमें कईयों बार छला गया है। अभी ये हमारा अनिश्चितकालीन 8वां है। इससे पहले हम एक दिवसीय 2-3 बार और कर चुके हैं। कहाँ अपनी मांगों को लेकर कहाँ पर आवेदन दिए, क्या कुछ बातें हुई?
हम जो है अपनी मांगों को लेकर के सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जी के पास गए थे जब वो चुनाव जीत करके आए थे शासन प्रशासन में, और उसके बाद हम मंत्रालय गए। मंत्रालय में सभी संबंधित मंत्रियों के पास गए। और वहीं प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और रामपुर क्षेत्र के विधायक ननकीराम कंवर ने भूख हड़ताल के साथ चक्का जाम शुरू कर दिया है। दरअसल पंतोरा हाटी सड़क मार्ग के लिए साल 1977 और 78 में जमीन का अधिग्रहण किया गया था। पीडब्ल्यूडी के द्वारा निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया, लेकिन अनेक प्रभावितों से वर्ष 2020 और 21 में सड़क चौड़ीकरण के लिए भी जमीन ली गई, लेकिन मुआवजे का निराकरण नहीं किया गया। और इस मामले को ननकीराम कंवर ने कई बार शासन और प्रशासन के सामने रखा, लेकिन अभी भी कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। और अब ग्राम तरदा कनकी के आसपास के प्रभावित किसानों के साथ ननकीराम कंवर ने चक्का जाम कर दिया है। मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर देने से रास्ते पर आवागमन बाधित हुआ है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि 77-78 में एक्विजिशन हुआ था ज़मीन का इस सड़क के लिए, बलौदा और हाटी रोड। आज तक उसका तो सही ढंग से सीमांकन भी नहीं हुआ था और पेमेंट भी नहीं हुआ। इस प्रकरण में 77-78 में एक नायब तहसीलदार जेल गया था। अब वो क्यों जेल गया था उस रिकॉर्ड तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जेल गया था। उसमें उसके विरुद्ध में दंडात्मक कार्रवाई हुआ था। अब उसको आज क्या बोलते हैं, हमारे कहने के बाद में करीब 6-7 महीना पहले हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के आवास के सामने भूख हड़ताल करने की नोटिस दिया, तो दोनों तो गायब हो गए, दिल्ली चले गए। और चलिए फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिएगा हमारे साथ।